Next topic is angular momentum. Angular momentum denoted by a capital letter L. इससे पहले आपने पढ़ा था लीनियर मोमेंटम. Linear momentum denoted by a small letter p. And linear momentum क्या था? It is the product of mass and velocity. Is my screen visible, beta? Reply. Yes, sir. Linear momentum. आराम से, बड़े प्यार से, आराम से समझाऊंगा मैं. जहां पे नहीं पता चले वहां पे पूछ लेना है, रोक लेना है मुझे. लीनियर मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, ये कॉन्सेप्ट कब था? लीनियर मोशन में. जब कोई ऑब्जेक्ट है, उसका मास m है, उसके ऊपर आप फोर्स लगाते हो एंड इट इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद वेलोसिटी v, तो हम बोलते थे ऑब्जेक्ट इज इन मोमेंटम एंड इट्स मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी. और हम इसकी काइनेटिक एनर्जी की बात भी करते थे. काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p स्क्वायर बाई 2m. तो ये मोमेंटम था, मोमेंटम. अब हम बात कर रहे हैं रोटेशनल मोशन की. रोटेशनल मोशन में ऑब्जेक्ट रोटेट करते हैं अबाउट अ फिक्स पॉइंट, अबाउट अ फिक्स्ड लाइन. इसमें लीनियर मोमेंटम का नाम लीनियर मोमेंटम नहीं रह जाता है, ये एंगुलर मोमेंटम बन जाता है. और एंगुलर मोमेंटम में एम वी तो रहेगा इसके अंदर, लेकिन एक नई चीज आती है आर. आर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. व्हाट इज आर, राइट? आर का क्या रोल है रोटेशनल मोशन में? तो एंगुलर मोमेंटम का पहले सिंपल डेफिनेशन इसका, angular momentum is equal to product of linear momentum multiply by perpendicular distance from line of action, from axis of rotation बोल सकते हो आप, from axis of rotation. Simply L is equal to small p into d. परपेंडिकुलर डिस्टेंस d लिया मैंने, d को हम कैलकुलेट करेंगे डायग्राम से, वेक्टर फॉर्म से. इसका डायमेंशन फॉर्मूला चेक कर लेते हैं. डायमेंशन फॉर्मूला L इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम के अंदर क्या है? मास इनटू वेलोसिटी और d. मास का डायमेंशन फॉर्मूला कैपिटल M, वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला. युवराज सिंह जी जरा माइक ऑन करें और बताएं जरा वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है. मिस्टर युवराज, ऑन योर माइक. एंड व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम? आप क्लास में नहीं आओगे, क्लास नहीं लगाओगे तो कहां से पता होगा? कोई और बच्चा बताए. LT माइनस 1. जिस बच्चे को +1 में पढ़ रहा है, कौन सा चैप्टर चला हुआ है, वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला नहीं आता, क्लास भी नहीं लगा रहा है, दैट इज सेम फुल थिंग. और ये फाइनली बन जाएगा ML2 T-1. और इसके SI यूनिट बनेंगे मास के किलोग्राम, लेंथ के मीटर स्क्वायर और टाइम के सेकंड पर सेकंड. CGS बनेगी किलोग्राम की जगह ग्राम, मीटर की जगह सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर. ये यूनिट की बात होगी, यूनिट. अब हम करेंगे एंगुलर मोमेंटम इन वेक्टर फॉर्म, पूरी डिटेल में पढ़ेंगे जैसे हमने टॉर्क पढ़ा था. एंगुलर मोमेंटम इन वेक्टर फॉर्म. वेक्टर फॉर्म का मतलब होता है हम डायरेक्शन की बात करेंगे. एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. जैसे हमने
टॉर्क की बात की थी। इसके लिए डायग्राम बनाते हैं। लेट अस सपोज दैट इज ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस। This is x-axis, y-axis, z-axis, origin. A particle lie in xy plane. Particle, this is a plane. XY plane. ये कोई XY प्लेन है और यहाँ पे एक पार्टिकल पड़ा हुआ है। पार्टिकल किसी रिजिड बॉडी का पार्टिकल है, जैसे रिजिड बॉडी, उसका कोई एक पार्टिकल है और ये रोटेट कर रही है बॉडी। इसके ऊपर आप टर्निंग फोर्स लगा रहे हो तो ये रोटेट करेगी ऐसे, इस एक्सिस के अबाउट ऑफ फिक्स्ड एक्सिस। ये वाला ही सिस्टम है, लेकिन हमने सिंगल पार्टिकल लिया। ऑरिजिन से इसका डिस्टेंस is the point P, is the direction of R. इसके ऊपर आपने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, जैसे ये है। जिस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई करोगे उसी डायरेक्शन में पार्टिकल क्या करेगा, विद वेलोसिटी मूव करेगा, और उसी डायरेक्शन में इसका मोमेंटम होगा। दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। आर की डायरेक्शन और फोर्स की डायरेक्शन के बीच में एंगल है थीटा। दिस इज नॉट 90 डिग्री, 90 नहीं है अभी, थीटा एंगल मैंने मान लिया। एक और डायग्राम बनाते हैं कुछ ज्यादा समझने के लिए। This is x-axis, y-axis, z-axis। मान लेते हैं पार्टिकल यहां पे पहुंच गया। This is position vector R from the origin O। और आपने इसको फोर्स लगाई किसी एंगल से, R और फोर्स के बीच में एंगल है। अगर आपने फोर्स इस डायरेक्शन में लगाई, ऑब्वियस ही है मूव भी इसी डायरेक्शन में करेगा और मोमेंटम इसी डायरेक्शन में होगा, और फोर्स और आर के बीच का एंगल थीटा। ये डायग्राम मैंने इसलिए बनाई क्योंकि मैं आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर और एफ के बीच में 90 डिग्री एंगल नहीं है, यहाँ थीटा एंगल है। और आर और एफ के बीच में 90 डिग्री एंगल किस सिचुएशन पे हो सकता है। तो फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन मैंने अगर इधर पीछे की तरफ एक्सटेंड करूं इसको, इधर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स आर, तो आर जो है ऐसे, अभी आर और फोर्स के बीच में 90 डिग्री एंगल नहीं है, लेकिन आर और फोर्स के बीच में 90 डिग्री एंगल नहीं है, लेकिन ये देखो ये एंगल थीटा है, ये थीटा है, थीटा यहां से थीटा बढ़ा, इंक्रीज हुआ, इंक्रीज यहां पे 90 डिग्री हो गया। दिस इज 90 डिग्री। ये अब जब ये हो गया, थीटा कितना हो गया 90 डिग्री। व्हेन आर, और इधर फोर्स ले लो या आप ले लो मोमेंटम,
यहां से लेके यहां नॉर्मल तक की डिस्टेंस को स्मॉल डी बोलेंगे। परपेंडिकुलर डिस्टेंस है क्योंकि अब पी और डी के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का। अगर ये एंगल थीटा है तो ऑब्वियस है ये वाला एंगल भी थीटा है। इस ट्राइंगल से अगर मैं साइन थीटा निकालूं, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर है ON, दैट इज D डिवाइड बाई R, और D यहां से आ जाएगा R साइन थीटा। देखो जब थीटा 90 डिग्री हो गया, मैं इसको मैथमेटिकली प्रूव कर देंगे। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री तो ऑब्वियस है D कितना आया, R साइन 90 डिग्री, और यू नो दैट साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1, तो D इज इक्वल टू R, D R के बराबर बन जाता है। देखो यहां तो R ऐसे है, इनके बीच में एंगल थीटा है, लेकिन R जब D के बराबर बन गया तो थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री। जब ये बराबर हो गई तो थीटा इनके बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। देखो दिख रहा है आपको, ये समझ में आ गया बेटा, रिप्लाई करो। यस सर। ओके, अब मुझे डायरेक्शन देखनी है, एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन। देखो हमने एंगुलर मोमेंटम को स्टार्टिंग में क्या डिफाइन किया था, L इज इक्वल टू P इंटू डी, मोमेंटम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब मैंने D का वैल्यू निकाल लिया और D का वैल्यू आया R साइन थीटा। अब मैं इसको लिख दूंगा L इज इक्वल टू R P साइन थीटा। थीटा किसके बीच में एंगल है, एंगल बिटवीन R एंड P, R और P के बीच का एंगल है। अब इसको वेक्टर फॉर्म में मैं लिखूंगा, वेक्टर फॉर्म में मतलब डायरेक्शन देखनी है मुझे एंगुलर मोमेंटम की, तो इसके ऊपर मैं वेक्टर लगा दूंगा इज इक्वल टू R क्रॉस P, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है A क्रॉस B इज इक्वल टू A B साइन थीटा। ए बी साइन थीटा को मैं A क्रॉस B लिखता हूं, तो आर पी साइन थीटा को मैं R क्रॉस P भी लिख सकता हूं। बोलो ये भी समझ में आ गया। यस सर। अब बात करते हैं डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन कैसे आएगा। इसी को ले लो, देखो ये R है, R का डायरेक्शन ये है, और ये मान लेते हैं P का डायरेक्शन है मोमेंटम, इनके बीच में एंगल है थीटा। R क्रॉस P, स्क्रू रूल से मैं डायरेक्शन यूज निकाल लूंगा। बनाइए साथ साथ में। अब मैंने स्क्रू को रोटेट किया R से P तक। मान लो आपके हाथ में टैप है, नलका होता है जैसे, जब आप नलके को एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हो तो किधर जाता है, वो डाउन जाता है या आपका, आपके हाथ में आपने ऐसे पकड़ा हुआ है, R से P की तरफ घुमा रहे हो आप क्लॉकवाइज घुमा रहे हो या एंटी क्लॉकवाइज, बोलो। एंटी क्लॉकवाइज। R क्रॉस P, R क्रॉस P दे रहा है मुझे डायरेक्शन, तो जब मैंने एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं तो स्क्रू किधर जाएगा, डाउन जाएगा या अप जाएगा, अप। अप जाएगा ऐसे। देन दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, और ये दोनों R और P आपस में दे आर लाइंग इन द सेम प्लेन, दे आर लाइंग इन द सेम प्लेन, लेकिन एंगुलर मोमेंटम इनके प्लेन के परपेंडिकुलर है, राइट। कहने और अच्छे से बताता हूं आपको, ये देखो ये है R, ये है P,
सेम प्लेन, इनका प्लेन हो गया सेम। अब इस डायग्राम से आपको दिखेगा ये, सेम प्लेन का मतलब क्या हुआ, एंगुलर मोमेंटम पड़ी इधर आई एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन। सेम प्लेन का मतलब ये हुआ, देखो ये लग रहा है आपको कि परपेंडिकुलर, ये देखो ये था आपके पास आर, और ये है, ये आर था, ये है पी। आर और पी के बीच का जो एंगल था वो था थीटा। अब यहां से लग रहा है ना आपको कि सेम प्लेन में और एंगुलर मोमेंटम इनके परपेंडिकुलर है, बोलो बेटा। रिप्लाई करो, बोलो बोलो, रिप्लाई करो, फिर आगे चलते हैं जल्दी। ठीक है, अरे नाम लेना Yes, जरूरी है, कोई बच्चा बोल दो। समझ आ गया ना, ये बताओ yes, पहले। sir. इधर आएगा एल की डायरेक्शन, एंगुलर मोमेंटम इधर आएगा। अब केस नंबर 1, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। एंगुलर मोमेंटम है आर पी साइन थीटा, तो एंगुलर मोमेंटम क्या बन जाएगी, आर पी साइन 0 डिग्री। एज यू नो दैट साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0, एंगुलर मोमेंटम 0। इसका मतलब ऑब्जेक्ट विल नॉट रोटेट, ऑब्जेक्ट विल नॉट रोटेट। नंबर 2 केस, अगर थीटा 90 डिग्री है, 90 डिग्री का केस मैंने अभी आपको बता दिया है, आर वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू पी, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू आर पी साइन 90 डिग्री। एज यू नो दैट साइन 90 डिग्री 1, एंगुलर मोमेंटम बना सिर्फ आर पी, मैक्सिमम रोटेट करेगा, मैक्सिमम। एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू आर, पी के अंदर क्या है, मास इनटू वेलोसिटी। तो ये एंगुलर मोमेंटम का मैंने फॉर्मूला यहां से निकाल लिया, एल इज इक्वल टू एम वी आर। एंगुलर मोमेंटम के अंदर ही लीनियर मोमेंटम है ये, तो मैंने बोला था आर एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो एंगुलर मोमेंटम में आता है, एम वी आर, एम वी आर मैक्सिमम। इसको आप और कहां पे पढ़ोगे, आप पढ़ोगे जाके बोहर्ज पोस्टुलेट में, दिस इज ए न्यूक्लियस, एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। तो बोहर्ज ने उसकी एंगुलर मोमेंटम को बोला था, एंगुलर मोमेंटम वहां पे दोबारा पढ़ोगे आप, एम वी आर। और केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा इट इज इक्वल टू एन एच डिवाइड बाई 2 पाई। पढ़ लिया ये चैप्टर कि नहीं पढ़ा है अभी केमिस्ट्री में, बोलिए। Yes, sir. पढ़ लिया है।
तो ये एम वी आर कहां से आता है, यहां से आता है एम वी आर, ये एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एम वी आर। क्वेश्चन लेते हैं एक। दोबारा कंपैरिजन कर रहा हूं एक बार लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन का। लीनियर मोशन में डिस्प्लेसमेंट एक्स, ये लीनियर मोशन है, और ये रोटेशनल मोशन कंपैरिजन करके ये चीजें दिमाग में रहती है। एक्स डिस्प्लेसमेंट, इधर थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इधर वेलोसिटी v, इधर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। अगर वेलोसिटी dx बाई dt है तो ओमेगा d थीटा बाई dt। इधर एक्सेलरेशन है dv बाई dt, इधर एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा d ओमेगा बाई dt। इधर मोमेंटम p, इधर एंगुलर मोमेंटम l, r और mv। इधर फोर्स F dp बाई dt, इधर फोर्स की जगह टॉर्क d, p की जगह आ जाएगा l dl बाई dt। इधर फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, इधर टॉर्क मास की जगह आएगा आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आगे पढ़ने जा रहे हो, एक्सेलरेशन की जगह अल्फा। इस तरह से कंपैरिजन करें इनका तो फिर मुश्किल नहीं आएगी। कंपैरिजन करके अच्छा अब रिलेशन निकाल लेते हैं। लिखो रिलेशनशिप बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क and torque. Relationship between angular momentum and torque. क्या करेंगे हम? अभी हमने देखा, हमने टॉर्क को कैलकुलेट किया था वेक्टर फॉर्म में, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। एंगुलर मोमेंटम अभी हमने देखा, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। Differentiate equation 2 both side with respect to time। डिफरेंशिएट कर देना है, डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो dl बाई dt, l के साथ d बाई dt लगा दिया, इधर भी लगा दें d बाई dt ऑफ r क्रॉस p, d बाई dt ऑफ r क्रॉस p। अब यहां पे रूल लगेगा
डिफरेंशिएशन का, डिफरेंस का रूल है एक प्रोडक्ट रूल, डी बाई डी टी ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, differentiation of second function plus second function as it is, Have you enjoyed your food or not? d by dt of Malkat dal. Yes. ताई हाथ दे रहे हैं 4 फुट के. Aditya Sharma. I don't wanted to listen unwanted noise. अगर आपको बातें करनी है तो आप स्पीकर ऑफ करके करें. अब ये फर्स्ट फंक्शन, सेकंड, which implies dl by dt, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, और डॉट की जगह यहां क्रॉस है, क्रॉस डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन plus second function as it is cross dr by dt, which implies dl by dt is equal to r cross d by dt अब आपने ये मुझे बताओ, ये कहीं पढ़ा हुआ है dp by dt, कहीं पढ़ा हुआ है व्हाट इज dp by dt? Force. Force, good. R cross F plus P cross dr by dt. What is dr by dt? The time rate of change of a position vector is known as velocity. अब P cross V अगर मैं निकालूं अलग से, it is equal to PV sin theta. This is a linear motion. Object is moving with velocity v, तो मोमेंटम भी उसका उसी डायरेक्शन में होगा mv. तो थीटा दोनों के बीच में 0 डिग्री आ जाएगा क्योंकि वेलोसिटी इज पैरेलल टू लीनियर मोमेंटम. तो P क्रॉस V आएगा PV sin 0 degree. As you know that sin 0 is 0, so it is 0. This is 0. I have the relation dl by dt is only equal to r cross f. What is r cross f? What is r cross f? इक्वेशन नंबर 1 में देखिए ध्यान से, Torque. 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 So the very important relationship in the rotational motion, dl by dt is equal to torque. This is the relationship between angular momentum and linear momentum in a rotational motion. The relation between angular momentum and torque in a rotational motion. रोटेशनल मोशन. लीनियर मोशन में टॉर्क को क्या बोलते हैं, बस बोलना जरा. फोर्स.
और इधर क्या लिखेंगे, डी एल की जगह पी, डी पी बाई डी टी, लीनियर मोशन। राइट, लीनियर मोशन में ऐसे लिखते हैं। ओके बेटा, अंडरस्टैंड? ट्राई करो। Yes, sir. Yes, sir. तो जितने भी डिटेल मैंने आपको लिखवाई, 2-3 बार रिवाइज करना है इसको, और इसके न्यूमेरिकल पे जाना चाहता था मैं भी, टाइम ओवर हो गया है, दोबारा लेंगे कंपाइल करके। आप फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट को तैयार रखें, न्यूमेरिकल अपने आप होते जाएंगे। कोई न्यूमेरिकल देखता हूं मैं, उससे पहले क्लास ऑफ हो जाए। एक ये न्यूमेरिकल दिख रहा है मुझे यहां से, छोटा सा। इस न्यूमेरिकल को कर लेना आप। ये v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r, जो आपके पास रिलेशन था v इज इक्वल टू r ओमेगा, वो ये है। r दिया हुआ है, ओमेगा दिया हुआ है, आपको क्रॉस निकालना है। r क्रॉस ओमेगा ना निकालें, लेकिन ओमेगा क्रॉस r निकालें, तो ये आंसर होगा इसका। मल्टीपल हो गया एक। बाकी हम न्यूमेरिकल बाद में लेंगे, अभी क्लास भी ऑफ होने वाला है आपका। ये न्यूमेरिकल भी ऐड कर लें अपने नोट्स में। ये हमने सर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पढ़ा था, ये रिलेशन v